इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट ईएलएस म्यूचुअल फंड्स के बारे में 2024 के अंदर जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो, टैक्स के कई सारे बेनिफिट्स ले सकते हो। साथ में यहाँ पे बेस्ट कौन से 5 ईएलएस म्यूचुअल फंड से ये भी बताऊंगा और उसके क्या प्रो है क्या कौन से, सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो पहले अगर हम लोग ईएलएस म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये इक्विटी लिंक जो है सेविंग स्कीम कहलाती है और इसको भी अब मैंने यहाँ पे 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया है, एक्टिव फंड्स और पैसिव इंडेक्स फंड। वैसे पहले पैसिव इंडेक्स फंड हुआ नहीं करते थे, लेकिन रिसेंटली सेबी ने रूल चेंज किया और कई सारी एएमसी जो है पैसिव इंडेक्स फंड भी लेके आई है, स्पेशली ईएलएस म्यूचुअल फंड में। अब गाइस जो एक्टिव फंड्स है वो लार्ज कैप में, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों टाइप की जो है कैटेगराइजेशन के अंदर इन्वेस्ट करते। वहां पे आपको फंड मैनेजर को पैसा देना होता है और वो डिसाइड करता है कि मुझे किस स्टॉक के अंदर कौन से स्टॉक को पिकअप करना है, किस स्टॉक पे मुझे पैसा लगाना है और उसका जो भी भाई बेंचमार्क होगा उसको वो बीट करने की कोशिश करता है। वहीं पे अगर मैं पैसिव इंडेक्स फंड की बात करूं तो उसका सिंपल सा फंडा है कि निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करता है। वो जिस टाइप के रिटर्न्स निकाल के देगा उतने ही रिटर्न्स ये इंडेक्स फंड निकाल के देंगे। अब गाइस इसके अंदर अगर मैं टैक्स बेनिफिट की बात करूं तो भाई इसके अंदर 3 साल का लॉकिंग पीरियड रहता है, यानी आप अगर आज इन्वेस्ट कर रहे हो तो 3 साल तक आप पैसा निकाल नहीं पाओगे। साथ में आप यहाँ पे जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हो एटीसी के अंदर 1.5 लाख रुपीस की यहाँ पे आपको हर साल रिडक्शन मिल जाती है। मतलब मैक्सिमम लिमिट कितनी भी है, आप कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, 4 लाख 5 लाख आपकी जो भी श्रद्धा है, बट जो डिडक्शन है वो केवल 1.5 लाख रुपए की मिलेगी एटीसी के अंदर। साथ में आप चाहो तो लमसम की जगह मंथली बेसिस पे एसआईपी भी यहाँ पे कर सकते हो। टैक्सेस की बात करो कि जिस दिन इसके अंदर आप पैसा विड्रॉल करोगे, प्रॉफिट बुक करोगे, 10% का यहाँ पे टैक्स रेट लग जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर और वो भी उसमें भी जो है आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट का एग्जाम्पशन मिलेगा, यानी 1 लाख के प्रॉफिट के बाद जितना भी आपका प्रॉफिट है सीधा 10% का टैक्स रेट लगेगा। अब भाई जो ईएलएस म्यूचुअल फंड्स है वो देखिए ऊपर और नीचे होते रहेंगे क्योंकि ये स्टॉक मार्केट के ऊपर ही जो है टोटली डिपेंड करते हैं, लेकिन भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जो आपको स्टेबल और फिक्स इनकम प्रोवाइड करता है, टैप इन्वेस्ट। तो गाइस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यहाँ पे सिंपली आपको टैप टू स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करके एक बार आपको साइन अप और केवाईसी कर लेनी है। टैप इन्वेस्ट पे आप इनवॉइस डिस्काउंटिंग जहां पे आपको 12 से 14% का आईआर मिल जाता है 1 से 3 महीने के अंदर। यहाँ पे बिजनेसेस अपने आउटस्टैंडिंग इनवॉइस के अगेंस्ट बोरो यहाँ पे लेते हैं और ये पोस्ट डेटेड चेक के थ्रू सिक्योर भी रहता है। एसेट लीजिंग के अंदर भी आप 18 से 20% का आईआर निकाल सकते हैं, जहां पे आप किसी भी कंपनी को असेट्स लीज पे दे सकते हैं और साथ में अपनी एक मंथली इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बॉन्ड इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएगा जहां पे कंपनीज जो है डेट के थ्रू कैपिटल रेज करती है और इजीली आपको 12 से 15% का रिटर्न मिल जाता है 2 से 3 सालों के अंदर। तो गाइस देर किस बात के, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी जाकर टैप इन्वेस्ट चेकआउट कीजिए। तो भाई ईएलएस की लिस्ट में यहाँ पे मैं फर्स्ट नंबर पे रखना चाहूंगा क्वांट के ईएलएस टैक्स सेवर फंड को, जिसका फंड साइज जो है 7,000 करोड़ से भी ज्यादा इसके अंदर पैसा इन्वेस्टेड है। एक्सपेंस रेशियो 0.76 का है, जबकि कैटेगरी एवरेज जो है 0.95% का, यानी कि काफी कम है। इसके साथ में भाई क्रिजल ने इसको 5 स्टार की यहाँ पे रेटिंग दे रखी है। प्लस अगर आप 1 साल का यहाँ पे रिटर्न निकाल के देखेंगे तो 60% का एनुअलाइज रिटर्न निकल के आता है, जो पूरी कैटेगरी में सबसे ज्यादा है। इसके साथ में गाइस आप अगर 2 साल का, 3 साल का और 5 साल का भी यहाँ पे सीएजीआर निकाल के देते हैं तो इसने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रखा है और पिछले 5 से 10 सालों के अंदर हमेशा ये टॉप 5 के ऊपर रहा है। इवन अगर आप पिछले 10 सालों का कैगर रेट भी निकालते तो गाइस 27% से भी ज्यादा का रिटर्न भाई इसने हर साल निकाल के दिया है। इसके अंदर अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो लार्ज कैप 53% है, मिड कैप 27% है और स्मॉल कैप जो है 7% है। टॉप कंपनीज में आप देख सकते हैं रिलायंस है, इसके पास अडानी है, हॉर्बिंडो फार्मा है, हिंदल्को है, सन फार्मा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ब्रिटानिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गई। रिस्क रेशियो की बात करो तो भाई बीटा आपको 1 के ऊपर मिलेगा, यानी थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की मैटर है, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको जेएसएन अल्फा और 10 ईयर जो रेशियो है वो आपको ग्रीन सिग्नल में देखने को मिल जाएगा। सेकंड नंबर पे गाइस यहाँ पे मैं रखना चाहूंगा एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये भी भाई बहुत ही बड़ा इसका फंड साइज है, 20,000 करोड़ से भी ज्यादा इसके अंदर पैसा इन्वेस्टेड है। एक्सपेंस रेशियो जो है 0.98% का है। क्रिजल ने भी इसको भी जो है 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है। अगर 1 साल का अगर आप रिटर्न निकाल के देखेंगे तो भाई क्वांट के बाद इसी फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न बना के दिए, 58% से भी ज्यादा। पिछले 3 सालों का अगर 5 साल का भी अगर आप सीएजीआर निकाल के देते हैं तो पिछले 5 सालों में 23% और पिछले 10 सालों के अंदर 18% से भी ज्यादा का एनुअलाइज रिटर्न इसने बना के दिया है। रिस्क रेशियो की भाई बात करूं तो बीटा आपको 1 के नीचे मिलने वाला है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लेस रिस्की है एज कंपेयर टू क्वांट
और जेएसएन अल्फा टेन्योर रेशियो भी आपको ग्रीन में देखने को मिल जाएंगे और वॉलिडिटी भी भाई इसकी बिल्कुल कम है। पोर्टफोलियो की भाई बात करो तो 54% लार्ज कैप है, 13% मिड कैप है और स्मॉल कैप 12% है। और पोर्टफोलियो में आप टॉप कंपनीज में आईसीआईसी बैंक हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, टोरेंट पावर हो गया, एचडीएफसी बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऐसी कई सारी कंपनियां यहाँ पे शामिल है। थर्ड नंबर पे भाई मैं रखना चाहूंगा बैंक ऑफ इंडिया का ईएलएस टैक्स सेवर फंड, जिसके अंदर 1000 करोड़ से भी ज्यादा जो है पैसा इन्वेस्टेड है। ज्यादा बड़ा साइज नहीं है इसका, एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पे काफी ज्यादा है, 1.21% का है और कैटेगरी एवरेज केवल 0.95% का है। क्रिजल ने भी इसको भी जो है 5 स्टार की यहाँ पे रेटिंग दे रखी है। इसके अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो पिछले एक साल के अंदर 54% का इसने रिटर्न निकाल के दिया है। एसबीआई के बाद में थर्ड नंबर के ऊपर ये रैंक करता है। पिछले 5 सालों की भी अगर आप बात करेंगे तो हमेशा ये टॉप 5 कैटेगरी के अंदर रहा है और पिछले 10 सालों में भी आप देख सकते हैं एनुअलाइज जो इसका रिटर्न है 20% से भी ज्यादा का निकल के आता है, यानी कि इसने एसबीआई को भी जो है पिछले 10 सालों के अंदर बीट किया है। इसके गाइस रेशियो की बात करो तो बीटा आपको 1 के नीचे मिलेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा सा वोलेटाइल आपको मिलने वाला है, लेकिन जेएसएन अल्फा टेन्योर रेशियो आपको ग्रीन देखने को मिल जाएंगे। स्टॉक की बात करूं तो भाई लार्ज कैप आपको 36% देखने को मिलेगा, मिड कैप 24%, स्मॉल कैप केवल 9%। बड़ी कंपनीज के अंदर आपको एसबीआई हो गया, बैंक्स हो गए मोस्टली, एचडीएफसी बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री, ये सारे स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे। फोर्थ नंबर पे गाइस रखना चाहूंगा एवरग्रीन मिराई एसेट ईएलएस टैक्स सेवर फंड, जिसके अंदर फंड साइज भाई बहुत ही बड़ा है, 20,000 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंस रेशियो जो है 0.59% का, जो कि काफी कम है। क्रिजल रैंक की बात करो तो इसने 3 स्टार की रेटिंग दे रखी है, पहले 5 स्टार की थी, तो थोड़ी सी डाउनग्रेड हुई है इसकी रेटिंग। रिटर्न्स की बात करो तो एक साल के अंदर 36% का रिटर्न निकाल के दिया है, तो टॉप 3 के कंपेयर में तो काफी कम है, लेकिन अगर आप पिछले 5 सालों का देखेंगे तो 21% का इसका कैगर निकल के आता है। इसके रेशियो की बात करो तो जैसे बताया कि इतना ज्यादा आउट परफॉर्म ये इस साल नहीं कर पाया, लेकिन फंड साइज काफी अच्छा खासा है, बीटा आपको 1 के नीचे देखने को मिल जाएगा, लेकिन जेएसएन अल्फा टेन्योर रेशियो जो है आपको रेड सिग्नल में देखने को मिलेंगे। कंपनीज की बात करो तो भाई लार्ज कैप 52% है, मिड कैप 11% है, स्मॉल कैप 8% है और मोस्टली आपको प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक दिखने वाले हैं। फिफ्थ नंबर पे गाइस यहाँ पे मैं 2 फंड्स को रखना चाहूंगा, 361 ईएलएस टैक्स सेवर फंड और नावी का ईएलएस टैक्स सेवर फंड्स। दोनों के रिटर्न्स आपको सेम मिलेंगे क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है जो कि निफ्टी 50 को ट्रैक करते हैं। फंड साइज जो है 361 के अंदर 56 करोड़ का है, नावी के अंदर यहाँ पे जो है 63 करोड़ का है। अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 0.27% का है 361 के अंदर, नावी के अंदर आपको 0.37% का देखने को मिलने वाला है। रिटर्न्स की भाई अगर मैं बात करूं तो 361 के अंदर आपको एक साल के अंदर 27% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा और ये फंड्स मैंने जैसे बताया था कि रिसेंटली सारे स्टार्ट हुए हैं, तो ज्यादा आपको जो है पास परफॉर्मेंस नहीं दिखेगी। निफ्टी 50 जितने रिटर्न निकाल के देता है उतने ही ऑलमोस्ट रिटर्न आपको इस फंड के अंदर यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो गाइस ये थे यहाँ पे टॉप 5 कैटेगरी के ईएलएस फंड जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और गाइस अगर आप फिक्स इनकम चाहते हैं तो टैप इन्वेस्ट को चेकआउट करना मत भूलिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।